Good morning class. Today's topic is रे-डायग्राम ऑफ लेंसेज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लेंस क्या होते हैं, स्फेरिकल लेंस कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल लेंस 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। उसकी मैंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, राइट डाउन कराई थी, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है रे-डायग्राम ऑफ लेंसेज। तो फर्स्ट हम रे-डायग्राम पढ़ेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो फर्स्ट हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस। इसकी सिचुएशन लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट लेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस। हमने पढ़ा है कि लेंस के लिए फोकस 2 होते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। जो प्रिंसिपल होता है वो राइट साइड पे होता है, जो सेकेंडरी होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंफिनिटी से आ रही हैं और वो उसके स्फेरिकल लेंस के ऊपर फॉल करती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे है वो फोकस से पास होती है, ठीक है। तो जो इमेज हमारी फॉर्म होगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो जो साइज ऑफ द इमेज विल बी पॉइंट साइज और डिमनेस। जो साइज होगा इमेज का वो बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पॉइंट इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म इन कॉन्वेक्स लेंस। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है फोकस के ऊपर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमने लिया है कॉन्वेक्स लेंस, जिसका ये O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, और F2 क्या है, प्रिंसिपल फोकस। एक इस तरह फोकस बना हुआ है F1, और हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर बनाना चाहेंगे तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2F से। जो 2F किसके इक्वल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस के बराबर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 2F1 C1 के रिप्रेजेंट होगा और 2F2 किसके रिप्रेजेंट करेगा, C2 को, ठीक है। तो फर्स्ट हमने F1 और F2 रिप्रेजेंट कर लिए हैं, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, C, जो C1 एंड C2 जो कि डिस्टेंस पे होंगे 2F2 और 2F1। इनिशियली हमने क्या लिया है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फॉल कर रही है फ्रॉम इन्फिनिटी टू कोई इंसिडेंट रे फॉल कर रही है लेंस के ऊपर, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से पास होती हैं, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, F2 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा रे डायग्राम है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज भी है जो सीधे जो फॉल कर रही होती है वो इसी के पाथ को ऑब्लिकली फॉलो करती है। तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ बनेगी, F2 के ऊपर, और उसका साइज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड। इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड 2F1, मतलब लेफ्ट साइड पे बियॉन्ड 2F1 के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, राइट साइड ऑफ द स्फेरिकल लेंस बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म। तो इसका रे डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने कोई स्फेरिकल मिरर लिया है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हमने लिया है, ये हमने इसके ड्रॉ कर दिया है जो ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करने के लिए। ये हमारा डायग्राम जो ड्रॉ होगा ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद F1 एंड F2 एंड दिस वन विल बी द C2 एंड C1। ये कितनी डिस्टेंस पे होता है, F2 डिस्टेंस पे होता है, ये 2F1 डिस्टेंस के ऊपर। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2F के रखा हुआ है, मतलब कि 2F से पहले कहीं से पोजीशन पे रखा हुआ है, तो जो कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अलोंग लाइन फॉल करेगी इंसिडेंट लाइट, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, हमारी F2 से पास होगी, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम जो रे डायग्राम में बनाएंगे वो F2 से क्रॉस होगी, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो पैरेलल लाइन इंसिडेंट कर रही है स्फेरिकल लेंस के ऊपर, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे कहाँ से पास होगी, F2 से। जो सेकंड डायग्राम रे डायग्राम के लिए हम सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन कहाँ से ड्रॉ करते हैं, जो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर को पास करती हुई लाइन। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करती हुई लाइन होगी, जो हमारी लाइन इसके ऊपर फॉल करेगी ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, ये ओब्लिकली पास करेगी, मतलब कि विदाउट एनी डेविएशन। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी हमारी लाइट पास होती है वो कहाँ फॉल होती है,
ठीक है। तो जो हमारा इमेज जो फॉर्म होती है वो हमारी कहाँ फॉर्म होती है, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में। और जो ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, वो साइज ऑफ द इमेज होता है, वो क्या होता है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज सिमिलर दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन अगर हम इसे पेंसिल से और स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, बहुत ही छोटा साइज, अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखते हैं इसकी, मतलब एक्सपेरिमेंट से चेक करेंगे स्फेरिकल लेंस में कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, तो इमेज फॉर्मेशन, इसका जो इमेज का साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आया है, रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस का जब कहाँ रखा होता है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड द 2F1, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। दिस इज द रे डायग्राम फॉर सेकंड सिचुएशन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट the ray diagram when the object is placed at focus.